No leaders, no parties, just the people. Changing Serbia. दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ बीत गया और बीत गई वो बात जिस पर सनातन पर राजनीति करने वालों को मुंह छुपाना पड़ रहा था। अब शायद कोई नहीं होगा जो हिसाब मांगेगा कि महाकुंभ में कितनी भगदड़ हुई थी और कितने लोगों की जान गई थी। कितने लोग थे जो पैरों के नीचे दबकर मारे गए थे, कुचल कर मारे गए थे। कितनी लाशें थी जिन्हें अपनों का कांधा भी नसीब नहीं हुआ। कितने आम थे और कितने वीवीआईपी यानी अमरूद थे। अब कोई नहीं पूछेगा कि कितने मरे और क्यों मरे। वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे देश की संस्कृति का एक अहम भाग रहा है, इतिहास रहा है, ये सब भूल जाना कि कितने मरे थे और क्यों मरे थे। बीते 10 सालों में ये भूल जाने की जो परंपरा है, ये कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। हमारे तमाम लीडर चीख चीख कर हमें बार बार ये बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बहुत छोटे छोटे से देशों से काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। वे बातें सीखना भी बाकी हैं जो किसी लोकतंत्र को एक असल लोकतंत्र बनाती हैं। और सीखना केवल सरकारों का काम नहीं है, सीखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है, क्योंकि नागरिक होना केवल लाभार्थी होना नहीं होता है। इस बात पर सर्बिया की कहानी सुनिए और सीखिए कि कैसे नागरिक अपने देश को सही मायनों में प्यार करते हैं, अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं, हर आदमी से प्यार करते हैं और अपने हर नागरिक की मौत पर उनका दिल रोता है, उनके दिल में दर्द होता है। यहाँ सीखना ज़रूरी है 150 करोड़ की एक बड़ी आबादी वाली, भारी भरकम आबादी वाले देश को केवल 68 लाख की छोटी सी आबादी वाले देश सर्बिया से। सर्बिया जहाँ बीते नवंबर में एक रेल दुर्घटना हुई, एक नया नया रेनोवेट हुआ रेलवे स्टेशन जिसकी छत भर भरा कर गिर पड़ी और इसमें 15 लोग मारे गए। आपने भारत में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी और शायद 15 लोगों का मारा जाना भारत में कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। लेकिन अगर सर्बिया के लोग दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से कुछ सीखते तो 15 लोगों के मरने को हमारी देश की तरह एक आम घटना मानकर भूल जाते। लेकिन वे भूले नहीं, वे भूलने की बजाय सड़कों पर उतर आए और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई सर्बिया के छात्रों ने। ये भारत के नौजवानों से बिल्कुल उलट है, जिन्हें गौमूत्र पिलाकर ही इन दिनों वश में किया जा रहा है। सर्बिया में यह प्रदर्शन आज भी जारी है। तकरीबन 200 शहरों में ये विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है और लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, बस आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। ज़रा सोचिए कितनी अजीब बात है ना। लोग खुद अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं बिना किसी नेता की अगुवाई के। अगर सोचिए ये भारत में हुआ होता तो अब तक सोरोस, अमेरिका, पाकिस्तान और ना जाने कौन कौन से देशों और संगठनों पर इसके आरोप लग चुके होते या विपक्ष पर आरोप लग चुके होते। अगर आप सर्बिया के छात्रों के प्रदर्शन का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो इसे देखिए कि बीते दिनों कड़ी सर्दी थी और कई छात्र, तकरीबन सैकड़ों या हज़ारों छात्र 140 किलोमीटर दूर चलकर क्रागजोविच शहर पहुंचे और वहां एक छात्र ने मीडिया से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश में भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी यही बड़े हों। वाह! सोचिए, हमारे यहाँ तो हर कोई भ्रष्टाचार को सिस्टम का हिस्सा मान चुका है। यहाँ तो बच्चे भी भ्रष्टाचार के किस्से सुन सुनकर बड़े होते हैं और बड़े होकर भी वही करते हैं। सरकारी नौकरी चाहते हैं केवल इसीलिए ताकि वे भ्रष्टाचार कर सकें। कई सारे बच्चे, सभी नहीं। सिस्टम की लापरवाही से होने वाली नागरिकों के मौतों के बारे में अब भारत की तस्वीर भी देख लीजिए। हमारे यहाँ सरकारी लापरवाही से हर साल हज़ारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। यहाँ विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर जताने के लिए होता है, न्यूज़ चैनलों तक सीमित रह जाता है। अब तो डिबेट भी बहुत कम होती हैं किसी की मौत पर, और डिबेट होती भी हैं तो 1 या 2 दिन में उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। केवल एक रवायत होती है डिबेट के नाम पर। न्यूज़ जो कार्यक्रम हैं वो बहुत घटिया स्तर के हो चुके हैं। हमारे समाज की हालत तो ये हो चुकी है कि लोग खुद मान चुके हैं कि उनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो थे बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, तकरीबन 292 लोग मारे गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी थी, एक टैक्सी ड्राइवर मारा गया और बड़ी बेदर्दी से मारा गया, बड़ी बेदर्द तरीके से मारा गया। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल कौन पूछेगा? सरकारें नई योजनाएं लाती रहेंगी और हम उन्हें सर झुकाकर स्वीकार करते रहेंगे।
लेकिन जब हम सर्बिया के लोगों का विरोध प्रदर्शन देखते हैं तो हमें एक स्वस्थ समाज की झलक दिखाई देती है। एक ऐसा समाज जो हिंसा में नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने में विश्वास रखता है। यह समाज किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा का गुलाम नहीं है बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। सोचिए, क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए या नहीं? या हमें सिर्फ टीवी की बहसों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से ही संतोष कर लेना चाहिए? असली दुनिया में उतरकर सवाल पूछने की क्या ज़रूरत है? भारत में कहानी अलग ही है। यहाँ जनता को बहलाना बहुत आसान है, जनता बहल भी जाती है। यही फ़र्क होता है एक जागरूक समाज और एक लाभार्थी समाज में। पिछले कुछ सालों में भारत का सामाजिक और बौद्धिक स्तर बड़े बुरे तरीके से गिरा है। धार्मिक जुलूसों में नारे लगाने वाले लोग इस समाज का चेहरा बन चुके हैं। जाहिर है प्रगति का असली रास्ता यही माना जाता है। लेकिन एक बार फिर सर्बिया के बारे में सोचिए और बताइए कि क्या वहाँ के नागरिक अपने देश से प्यार नहीं करते? क्या वहाँ के नागरिक अपने देश की जिम्मेदारी नहीं समझते? सर्बिया में इन 15 लोगों की मौत ने एक बड़े विरोध को, जो दबा हुआ था अब तक, उसे हवा दे दी है। सर्बिया के लोगों ने अपने भविष्य को बचाने के लिए कदम उठा लिया है। क्या हम भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या फिर हम सिर्फ चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, वोट देने का इंतज़ार कर रहे हैं और अगले 5 साल की उम्मीदें पाल कर बैठे हैं अपनी सरकार से? खैर, जो भी हो जाए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि सरकार हमारा कितना भला कर रही है। हमारे नेता 10 साल तक छुट्टी नहीं लेते हैं ताकि वो हमारी सेवा कर सकें, लेकिन इस सब के बावजूद हम मरते हैं रेलगाड़ियों के टकराने से, छतों और पुलों के गिर जाने से, लाइनों में लगकर, मीलों में थक कर, कभी गटर की सफाई करते हुए तो कभी दिल्ली में सांस लेते हुए। सिस्टम की गलती से भी मरना एक प्राकृतिक आपदा ही है और इस पर सरकार से सवाल पूछना फिजूल है। वैसे भी एक नए नवेले लेकिन महान संत ने कहा है कि जो लोग भगदड़ में मरते हैं वे मरते नहीं हैं, मोक्ष को जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।